नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर एक बार फिर से कहानियन ऑल टाइम हिट में आपका स्वागत है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम, दुनिया की 9 बेरहम खूनी महिलाएं। 9 merciless bloody women of the world। यह 9 कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित। इन 9 औरतों की सीरियल किलर बनने की दास्तानें बड़ी दिलचस्प हैं, जिन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया था। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लियोनार्डा सियानसियोली ठेठ इटालियन औरत थी। ये औरत अपने घर पर आदमी के मांस से नहाने वाला साबुन बनाती थी। इसका बेटा इटली की सेना के लिए चयनित हुआ तो इस महिला ने उसे बचाने के लिए नरबली का सहारा लिया। इस औरत ने साल 1939 से 1940 के दरमियान 3 औरतों का कत्ल कर दिया। पहले ये औरत अपने शिकार को शराब में जहरीली दवाएं देती थी, फिर उन्हें कुल्हाड़ी से काट डालती थी। लाशों के टुकड़ों को ये औरत साबुन में इस्तेमाल करती थी और उस साबुन से ये खुद और इसका पति नहाता था। कुछ साबुन ये अपने करीबियों को भी देती थी। जुवाना बराजा के कत्लो गारत की दास्तान इतनी बेरहम है कि इसे सबसे बड़ी हत्यारिन तक कहा गया। बराजा के कातिल बनने की एक कहानी है। बराजा जब छोटी थी तो इसकी मां ने एक शख्स से बियर के बदले इसके रेप करने सौंप दिया। इस वारदात ने बराजा को ऐसा घाव दिया कि वो बड़ी उम्र की औरतों से नफरत करने लगी और 11 उम्रदराज औरतों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इस महिला को मैक्सिको की जेल से 759 साल की सजा हुई। साल 1989 से 1990 यानी 1 साल के दरमियान एलिन वुअनोस नाम की इस औरत ने 7 मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। इस कातिल औरत की कहानी को हॉलीवुड फिल्म मॉन्स्टर में फिल्माया गया। एलिन अपना और अपने प्रेमी का खर्च देह व्यापार के जरिए चलाती थी। इस औरत का कहना था कि इसने जितने भी खून किए वो सारे मर्द इसका बलात्कार करना चाहते थे, इसलिए खुद का बचाव करते हुए उन्हें मार दिया। साल 2002 में कोर्ट के आदेश पर फ्लोरिडा में इसे लीथल का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। डोरोथिया फूटे को ये नाम इसकी निर्ममता के लिए दिया गया। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में 6 वर्षों तक इस औरत कई उम्रदराज लोगों को पैसे की चाहत में मौत के घाट उतार दिया। साल 1940 में जापान में दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी वक्त के दौरान मियुकी इशिकावा ने अपने साथियों के साथ 103 बच्चों को मौत को घाट उतारा। बताया जाता है कि ये औरत उन गरीब बच्चों को मार देती थी जो असहाय और दयनीय हालत में होते थे। जापान के इतिहास में सबसे बड़े खूनी खेल के लिए जानी जाने वाली इस औरत के महज 4 साल की सजा हुई। साल 1931 में जेन टोप्पन ने 31 हत्याओं की बात कबूली, लेकिन इतनी हत्याओं के बावजूद इसे गुनहगार नहीं माना गया। वजह थी इसका पागलपन। अस्पताल में बतौर नर्स ये औरत रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ करके अपने मरीजों को मॉर्फिन और एट्रोफिन के जहरीले इंजेक्शन देती थी और तब तक उनके पास बैठती थी जब तक कि लीथल की डोज से उनकी मौत नहीं हो जाती। पकड़े जाने पर इस कातिल औरत का कहना था कि इसका लक्ष्य ऐसे किसी भी मर्द और औरत से आगे निकलना था जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा हो और जो असहाय रहे हों। हालांकि एमिलिया डायर को एक हत्या के लिए फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन इस पर इंग्लैंड में कई लोगों मारने का आरोप लगा। एमिलिया बतौर नर्स काम करती थी। इसका पेशा बच्चों को पालने पोसने का भी था। लोग इसके घर में देखभाल के लिए बच्चों को छोड़ने लगे। ये उनसे इस काम का पैसा भी लेती थी, लेकिन आरोप है कि इस औरत ने उन बच्चों की कभी देखभाल नहीं की और उन्हें मर जाने दिया। हंगेरियन एलिजाबेथ बाथोरी को यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा खूनी माना जाता है। माना जाता है कि बाथोरी ने साल 1585 से 1610 के बीच 650 लड़कियों को यातनाएं दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिनमें ज्यादातर युवा लड़कियां थीं। बाथोरी ने पकड़े जाने पर परिवार के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया।
नैनी डॉस ने जिन लोगों की हत्याएं की उनमें ज्यादातर उसके करीबी थे। नैनी ने 5 में से अपने 4 पतियों, अपनी मां, बहन, नाती और सास को मौत के घाट उतारा। पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान इसके हंसते रहने की आदत से इसे गिली ग्रैनी कहा जाने लगा। इस हत्यारिन दादी ने इतने लोगों को मारने के बाद अजीब बयान दिया। नैनी के मुताबिक ये जीवन में असली रोमांस करना चाहती थी, इसलिए सही आदमी की तलाश कर रही थी। मैं आशा करता हूँ आपको सच्ची घटना पर आधारित यह कहानियाँ अच्छी लगी होगी। आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।